पर ज्यादा मेहरबान, अमीर पर ज्यादा मेहरबान है या गरीब पर ज्यादा मेहरबान? तो लिखा है कि जब खुदा के पास अमीर आएगा तो खुदा पूछेगा माल के बारे में, कहां से कमाया, कहां खर्च किया। माल के बारे में खुदा पूछेगा अमीर से। और वही गरीब जब आएगा खुदा के पास तो खुदा पूछेगा हाल के बारे में, क्या हाल है, खैरियत तो है। खुदा अमीर से ज्यादा गरीब पर मेहरबान है। दूसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक आदमी मुसीबत में है, गम में है, परेशानी में है, दूसरा आदमी खुशी में है, राहत में है, ऐशो आराम में है। दोनों में बेहतर कौन है? तो लिखा कि जो खुदा की नेमत के साथ है, खुशी में है, आराम में है, वो खुदा की नेमत के साथ है। और जो मुसीबत में है वो खुद खुदा के साथ है, उसका दर्जा बड़ा है जो खुदा के साथ है। इसलिए मुसीबत पर सब्र करेंगे, मायूस नहीं। तीसरा और आखिरी सवाल था, मुसलमान से पूछा बादशाह ने कि तुम दरवाजे पर दरबान से बोलते हो कि मैं आदमी मामूली हूँ, मामूली आदमी हूँ। जब मेरे सामने खड़े हुए तो तुमने कहा मैं सरदार हूँ, ये फर्क क्यों है? कहा हुजूर जब मैं दरवाजे पर था तो मैं वाकई मामूली आदमी, परदेसी था, मुसाफिर था, वाकई मामूली आदमी था। लेकिन जब मैं बादशाह के सामने खड़ा हो गया तो बादशाह के सामने खड़ा होने की वजह से सरदार हूँ। अब गौर कीजिए कि 5 वक्त नमाज अजान होती है, जब हम खुदा के दरबार में खड़े होंगे तो हमारी शान कितनी बड़ी होगी। हाथ उठाइए, आज अजान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। किसके रोके रुका है सवेरा, एक पल का है मेहमां अंधेरा, एक पल का है मेहमां अंधेरा। रात जितनी भी संगीन होगी, सुबह उतनी ही रंगीन होगी, सुबह उतनी ही रंगीन होगी। गम न कर घर है बादल खनेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। लब पे शिकवान ला अश्क पी ले, जिस तरह भी हो कुछ देर जी ले। लब पे शिकवान ला अश्क पी ले, जिस तरह भी हो कुछ देर जी ले। अब उखड़ने को है गम का ठेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। यूं ही दुनिया में आकर न जाना, सिर्फ आंसू बहा कर न जाना, सिर्फ आंसू बहा कर न जाना। मुस्कुराहट पे भी हक है तेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। खत्म हो गया। ये मकतब का जलसा है, मकतब के हवाले से 3 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत करने के लिए जा रहा हूँ। आप शौक से डॉक्टर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, ताजिर बनाइए, जो भी बनाना है बनाइए। पहले मकतब और मदरसे की तालीम दिला करके बच्चे को मुसलमान बनाइए। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बेवकूफ मदरसे में इंशाअल्लाह। खैर जरा जलसा खत्म होने दीजिए, मुलाकात करते हैं कि आप लोग हैं कहाँ। 3 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत में रखता हूँ, मकतब के हवाले से बड़ी तेजी के साथ आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। बाप का जनाजा रखा हुआ है, बेटा फूट फूट करके रो रहा है। इमाम साहब परेशान है कि धूप लग रही है, मुक्तदी का पसीना छूट रहा है और बच्चा खामोश नहीं हो रहा है, फूट फूट करके रो रहा है। जनाजा कैसे पढ़ाएं? हाथ जोड़ करके बोला कि बेटा खामोश हो जाओ थोड़ी देर के लिए, पहले जनाजा पढ़ाने दो। तो उसने कहा कि इमाम साहब पहले ये तो पूछो कि मैं क्यों रो रहा हूँ। तो इमाम साहब को हैरत हुई, इसलिए रो रहे हो कि बाप का जनाजा उठा? कि मैं बाप के जनाजे पर नहीं रो रहा हूँ, मेरे बाप ने मुझको डॉक्टर बनाया, प्रोफेसर बनाया, इंजीनियर बनाया, लेकिन मुझको इतनी तालीम नहीं दी मदरसे में, मकतब में, कि बाप का जनाजा सामने रखा हुआ है, मैं आगे बढ़ करके इमामत कर सकूं। मैं बाप के जनाजे पर नहीं, अपने तमाशे पर रो रहा हूं। डीजे का डांस चल रहा था, एक आदमी मुट्ठी में पैसा लेकर के बोला, वाह रे लड़का क्या, लड़की क्या डांस किया। मुट्ठी में पैसा लिया, उड़ा करके बोला, वाह रे लड़की क्या डांस किया। बगल का एक आदमी बोला कि वो लड़की नहीं है, लड़का। ये बोलता तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह, सॉरी मैडम,
वो आदमी बोला मैं मैडम नहीं हूँ, उसी लड़के का बाप। हाथ उठाइए, वादा कीजिए पहले बच्चे को मुसलमान बनाएंगे, मकतब और मदरसे की तालीम दिला करके इंशाअल्लाह। हर दम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में, आकर तो कोई देखे एक बार मदरसों में। हर पल मोहब्बतों का इजहार मदरसों में, गुफ्तार मदरसों में, किरदार मदरसों में। दिन भर तिलावतें हैं, दिन भर तिलावतें हैं, शब भर इबादतें हैं। होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में। सुनिए, एक मिनट में पैगाम को खत्म कर दूंगा, लंबा नहीं करूंगा, बिल्कुल मुख्तसर में। हजरत बैठे हुए हैं, बड़ी बेअदबी है लेकिन हुक्म है, तामील कर रहा हूँ। दुआ करता हूँ हजरत की उम्र में अल्लाह खूब बरकत दे, साये को दराज फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। आपके हाथ पर भी पैसा होगा, जेब में भी पैसा होगा और घर में भी पैसा होगा। जरूरत खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म नहीं होगा, गारंटी है। मसनद रसूल पर बैठ करके गारंटी लेता हूँ। लेकिन आपको दो काम करने, पहला काम ये करना है हलाल कमाना। अगर हराम कमाते हैं मैं गारंटी वापस लेता हूँ। और दूसरा हिसाब से खर्च करना है। थोड़ा पैसा है, थोड़ा खर्च करना है। पैसा है नहीं, पैसे आपको पानी की तरह बहाना नहीं। अगर आप ज्यादा खर्च करते हैं तो भाई वापस लेता हूं, वापस गारंटी। अगर आप एक साल हलाल कमा करके दिखाइए, एक साल हिसाब से खर्च करके दिखाइए, मैं मसनद रसूल पर गारंटी लेता हूं, हाथ पर भी पैसा होगा, जेब में भी पैसा होगा, घर में भी पैसा होगा। जरूरत खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म नहीं होगा। इंशाअल्लाह हलाल कमाएंगे, हाथ उठा दीजिए। जो खुदा से नहीं मिला ससुर से लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। ये LIC वाले घूम रहे हैं, समूह ग्रुप वाले घूम रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं। समूह वाले घूमेंगे, LIC वाले घूमेंगे, आपको उसके हाथ में हाथ नहीं देना, वरना आपका ईमान चला जाएगा। वो आपके हाथ में हराम डाल देगा। आप कमाने वाले एक होंगे, पूरा घर खाएगा। कसूर एक का है, सजा सबको मिलेगी। सूद का पैसा इतना खराब है कि 70 गुना होते हैं, उसमें सबसे छोटा गुना अपनी माँ से जिना करने के बराबर। अगर आप हराम कमा रहे हैं, मस्जिद में चंदा दे रहे हैं, मदरसे में चंदा दे रहे हैं, गरीब को भीख दे रहे हैं, तो जानते हैं ये ऐसा ही है जैसे खून में अपने पाक कपड़े को धो रहे हैं। कपड़ा और नापाक तो होगा, पाक नहीं होगा। एक मिसाल सुना रहा हूं, इलेक्शन खत्म हो गया, अब इलेक्शन आने वाला है। तो रात के अंधेरे में झोला में पैसा लेकर के उम्मीदवार जाते हैं, दरवाजे पर दस्तक देते हैं कि चाचा ये 500 रुपया रख लीजिए, हमको वोट दीजिएगा। इसका भी पैसा पकड़ लिया। दूसरा आया, उसने कहा हमको वोट दीजिएगा, हम आपके रिश्तेदार हैं, उसका भी पैसा पकड़ लिया। जब सब लोग पैसा दे करके चले गए तो ये क्या कहता है, पैसा तो सबका पकड़ेंगे, वोट मगर सबको नहीं देंगे, उसी को देंगे। हाथ उठाइए, वादा कीजिए पैसा पकड़ना ही नहीं है, वो हराम है। पैसा पकड़ना ही नहीं, वोट जिसको देना दीजिए, लेकिन पैसा नहीं पकड़ना। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अल्लाह जज़ाए खैर दे। बरसों राम धड़ाके से बुढ़िया मर गई फाके से, बुढ़िया मर गई फाके से। बरसों राम धड़ाके से बुढ़िया मर गई फाके से, बुढ़िया मर गई फाके से। कल युग में भी मरती है, सतयुग में भी मरती थी। ये बुढ़िया इस दुनिया में सदा हिफाज़तें करती थी, सदा हिफाज़तें करती थी। जीना उसको रास न था, पैसा उसके पास न था। उसके घर को देख के लक्ष्मी मुड़ जाती थी नाके से, मुड़ जाती थी नाके से। बरसों राम धड़ाके से बुढ़िया मर गई फाके से। झूठे टुकड़े खाकर बुढ़िया तब का पानी पीती थी। मरती है तो मर जाने दो, पहले भी कब जीती थी। जय हो पैसे वालों की, गेहूं के दलालों की। इनका हद से बढ़ा मुनाफे, कुछ ही कम है डाके से। बरसों राम धड़ाके से।
खत्म हो गया। हालात हाजरा के हवाले से एक छोटा सा नमूना आपकी खिदमत पर रख करके मैं जवान को एक पैगाम दूंगा, औरतों तक पहुंचूंगा। इस मुश्किल से 5 से 7 मिनट मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा, आप लोग सो करके सुनेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। आपका बराबर इम्तिहान हो रहा, आप पटना हमारे साथ नहीं जाएंगे, सीधा रांची जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। बहुत खूबसूरत जलसा आपकी खिदमत पर रखता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। एक दोस्त दूसरे दोस्त से मुलाकात करता है तो पूछता है क्या हाल है, क्या कहते हो? जब मेरी बेटी छोटी थी तो नींद चैन से आती थी, सुकून से सोता था। अब जब मेरी बेटी जवान हो गई है तो आंख से नींद उड़ गई है, कहां से इंतजाम करूंगा, गरीब आदमी हूं। बेटी के लिए दूल्हा खरीदना पड़ेगा, मार्केट में दूल्हा खरीदने के लिए मेरे पास पैसा नहीं। बेटी बगल में सुन रही थी, उसने महसूस किया कि बेटी होना ही जुर्म है। मेरे बाप को इतनी जिल्लत उठानी पड़ रही है कि मेरे बाप को रात में मेरी वजह से नींद नहीं आती। चूहे की दवाई थी, उसको घोल करके खा लिया। बाप तो जिंदा उठा, लेकिन सुबह को बेटी का जनाजा उठ गया। बेटी गुनहगार नहीं है, समाज गुनहगार। बेटी का बाप इधर बैठा है, बेटे का बाप इधर बैठा है, तो बेटी के बाप से बेटे का बाप कहता है, समझी सब कुछ तो नीचे से दे रहे हैं मगर ऊपर से भी कुछ दे दीजिएगा। अब इसका दिमाग खराब हो गया, गाड़ी तो दे ही रहे हैं, पैसा दे ही रहे हैं, सामान दे रहे हैं, सब नगद दे रहे हैं, ऊपर से क्या मांग रहा है? तो बोलता है कि 100 गाड़ी लेकर के आएंगे, दोबारा खर्च दे दीजिएगा। हलवाई की दुकान, नाना जी का फातिहा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, खुदा पर भरोसा करके गरीब की बेटी का हाथ उठाएंगे, अल्लाह माला माल कर देगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मिला तो अपना, नहीं मिला तो सपना। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कितना सच है कितना झूठ है, कितना हक है कितनी लूट है, कितना हक है कितनी लूट है। रख सभी का लाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल। ढोल का ये बोल सिर्फ देख ले, दिल ज़बान खोल सिर्फ देख ले, ऐ दिल ज़बान खोल सिर्फ देख ले, ऐ दिल ज़बान खोल सिर्फ देख ले। मान ले जहाँ की बात को, दिन समझ ले काली रात को, दिन समझ ले काली रात को। चलने दे यूं ही ये सिलसिला, कुछ न बोल किसको क्या मिला, कुछ न बोल किसको क्या मिला। तराजुओं का झोल सिर्फ देख ले, दिल ज़बान खोल सिर्फ देख ले, ऐ दिल ज़बान खोल सिर्फ देख ले। अभी दिसंबर खत्म हुआ, नया साल आया, मुसलमानों ने दारू पीने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मुहर्रम के मातम में मुसलमान जितनी दारू पीता है हर रिकॉर्ड को तोड़ देता, और जनवरी के जश्न में मुसलमान इतना दारू पीता है हर रिकॉर्ड को तोड़ देता। हमारा मुसलमान दारू क्यों पी रहा है, हमारा जवान दारू क्यों पी रहा है? ईसाई का त्योहार है जनवरी का जश्न, मुसलमान दारू पी रहा है। शियों का त्योहार है मुहर्रम का मातम, लेकिन सुन्नी दारू पी रहा है, मुसलमान दारू पी रहा है। क्यों पी रहा है भाई? 3 वजह से पी रहा है। पहली वजह क्या है कि दारू पीने की वजह से जो हलक के नीचे शराब आई, शर्मो हया निकल गई। उसको परवाह ही नहीं है कि कोई अच्छा कहे कोई बुरा कहे, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, शर्मो हया निकल गई, इसलिए दारू पी रहा, छोड़ नहीं रहा। दूसरी वजह, जब दारू बार बार पीता रहा, हलक के नीचे दारू उतरती रही, दिल से खौफे खुदा निकल गया। अब उसको डर ही नहीं है कि हिसाब देना है, उसको खौफ ही नहीं है अल्लाह के सामने खड़ा होना, इसलिए दारू पी रहा। और तीसरी वजह जानते हैं क्यों? घर से टेंशन है, बीवी से टेंशन है, कारोबार से टेंशन है, सोचा दारू पी लेंगे टेंशन खत्म। लेकिन जब तक नशा था टेंशन खत्म, जैसे ही नशा उतरा फिर टेंशन सवार। अब उसने सोचा कि दारू से पीछा नहीं छूट रहा है, तो उसने जहर खा लिया, धोबी का गधा न घर का रहा न काट का।
एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। आज तो मुसलमान दारू नहीं छोड़ता, कल इस्लाम की बदौलत गैर दारू छोड़ दिया करता। एक ईसाई था, बोला कि मैं मुसलमान हो जाता लेकिन इस्लाम में दारू हराम। तो बगल में एक आलिम थे, उन्होंने मंतिक से कहा कि तुम नए मुसलमान हो, दारू कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ, नए मुसलमान हो, दायां बायां पीते रहे। बड़ा खुश हुआ कि एक वक्त में धोखा। जब कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया तो दारू की बोतल की तरफ हाथ बढ़ाया, उन्होंने कमर से कोड़ा निकाला, 80 कोड़ा मारूं, हाथ खींच लिया। उसके बाद सर पर हाथ रख करके बोलता बेकार इस्लाम कबूल कर लिया, पैर को इस्लाम से निकाल लेते हैं। तो तलवार निकाल करके कहा 2 टुकड़े कर दे। तो मारे खुशी का कहता सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। ईसाई था, दारू छूटती नहीं थी, मुसलमान हुआ, दारू हमेशा के लिए छूट गई। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, जवानी में पकड़ेंगे, बुढ़ापे में छोड़ देंगे। हाथ उठा दीजिए, बिल्कुल सही जा रहा है। खैर, या 58 लोग हाथ उठाए, उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं। एक इंसान हो मैं फरिश्ता नहीं, जो फरिश्ता बने उनसे रिश्ता नहीं। एक इंसान हो मैं फरिश्ता नहीं, जो फरिश्ता बने उनसे रिश्ता नहीं। कहो अच्छा या खराब मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ। होश मुझको रहे तो सितम घेर ले, कहीं दुख घेर ले, कहीं गम घेर ले, कहीं दुख घेर ले, कहीं गम घेर ले। सहे कौन ये अज़ाब मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ। कोई अपना अगर हो तो रोके मुझे, मैं गलत कर रहा हूँ तो टोके मुझे। कोई अपना अगर हो तो रोके मुझे, मैं गलत कर रहा हूँ तो टोके मुझे। किसे देना है हिसाब मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ। पैगाम खत्म हो गया। औरतों के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत में ज़हमत तमाम। औरतों के हवाले से, पर्दे के हवाले से पैगाम सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। अपनी औरत के घर की आबरू और ईमान की हम खुद हिफाजत करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। एक लड़का एक लड़की पर आशिक हो गया। उस लड़की ने सोचा कि इससे जान छुड़ाना। कहा कि मुझ पर क्यों आशिक हो? का शादी करना चाहता हूं। कहा ठीक है, हजरत उमर के पीछे 40 रोज एक चिल्ला नमाज पढ़ो, उसके बाद मैं तुमसे शादी कर लूंगी। अब हजरत उमर के पीछे पहली सफ में तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ रहा है। हजरत उमर ने सलाम फेर करके पूछा कि नया आदमी कौन है? पहली सफ में पढ़ रहा। कहा हुजूर ये मौला का आशिक नहीं है, लैला का आशिक, किसी लैला के चक्कर में आया। हजरत उमर ने कहा कि एक चिल्ला अगर इसने दिल से नमाज पढ़ ली तो इनकलाब आएगा। जब एक चिल्ला पूरा हुआ, उस लड़की ने कहा क्या इरादा है? का इरादा खत्म हो गया, पहले मैं आशिक लैला का था, अब मौला का आशिक हो गया। हजरत उमर ने सुन करके कहा कि वाकई नमाज इंसान को हर बुराई से रोक देती है। लड़की आगे आगे है, लड़का पीछे। तो लड़की ने मुड़ करके देखा कि जान न पहचान कहां से आए मेहमान, मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? कहां से आ रहे हो? मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? तो लड़का बोला मैं आशिक। तो लड़की ने कहा 2 मिनट में पता चल जाएगा कि ओरिजिनल हो या डुप्लीकेट। तो लड़की ने कहा अरे मेरे ऊपर क्या आशिक हो, मैं ज्यादा खूबसूरत नहीं हूं, मेरी अरे कौन आदमी है? मेरे पीछे जो मेरी बहन आ रही है वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत है, अगर आशिक होना तो उस पर आशिक हो जाए। अब लड़का इसको छोड़ करके उसको ताक झांक करने लगा। लड़की ने दोनों गाल में 2 तमाचे ठोके। कहा तुम ओरिजिनल नहीं हो, डुप्लीकेट हो। हाथ उठाइए, वादा कीजिए घर की औरत को घर में रखेंगे, ईमान आबरू की हम खुद हिफाजत करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खुली फिरती है जो आजाद, वो खतरे में रहती है, हिफाजत से हमारी मुर्गियां डरबे में रहती है।
खुली फिरती है जो आजाद वो खतरे में रहती है, हिफाजत से हमारी मुर्गियां डरबे में रहती है। बुजुर्गों की शराफत का धर्म रखने में रहती है, हमेशा खानदानियों रते पर्दे में रहती है। खुला एक आसमां दे को उड़ने के लिए मौला, तमन्नाओं की चिड़िया ख्वाब के पिंजरे में रहती है, तमन्नाओं की चिड़िया ख्वाब के पिंजरे में रहती है। आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ, जलसे को मुकम्मल कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये जलसा होगा, मैं तो समझ रहा था कि ये मिलाद है, अगरबत्ती मोमबत्ती जला करके चिरागी मुरादी लेंगे नौदिगार हो जाए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आप बैठे, ये मिलाद जलसा बन गया। अल्लाह हमारे सुनाने को आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। औरतों और मर्दों के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत पर रखता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। इधर मर्दों का पिंडाल है और बगल में औरतों का पिंडाल है। मैं दिखाने के लिए जा रहा हूँ औरतों के पिंडाल में सबसे अच्छी औरत कौन है, सबसे बुरी औरत कौन। घर में मुसीबत आई तो हाथ झाड़ करके कहा कि मेरे घर में मुसीबत है, तो कौन सी बड़ी बात हो गई, हर घर में मुसीबत है। दुनिया की सबसे अच्छी औरत है। घर में राहत है, न खुदा की तारीफ है, न शौहर की तारीफ है, न ससुराल की तारीफ है, न ससुर की तारीफ है, न सास की तारीफ है, किसी की तारीफ नहीं। घर में जैसे ही मुसीबत देखा सीना तान करके ससुराल वाले को ताना मारना शुरू किया, इससे तो अच्छा मेरे बाप का घर था, मेरा खानदान था, मेरे भाई का घर था। दुनिया की सबसे बुरी औरत है। संदूक भर करके कपड़ा है, संदूक भर करके बर्तन है, संदूक भर करके जूता चप्पल है। अब शौहर ने पूछा कि कपड़े हैं और क्या है, दो चार चिथड़े, चप्पल उप्पल है क्या है, दो चार लेथड़े, बर्तन उर्तन है क्या है, दो चार ठेकड़े। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। शौहर बदसूरत है, बीवी खूबसूरत है। बीवी ने शौहर से कहा कि तुम भी जन्नती हो, मैं भी जन्नती हूं। तो शौहर बोला कि जन्नत की बात तो मरने के बाद है, तू दुनिया में कैसे बता रही। कहा कि कुरान से ही जन्नत की बात मरने के बाद है, कुरान से ही दुनिया ही में जन्नत की बात है, मैं बताने के लिए जा रहा हूं। तुमको खूबसूरत बीवी मिली, तुम शुक्र अदा करते हो कि मालिक तूने दिया, मैं इस लायक नहीं था, तुम शुक्र अदा करते हो। मुझको बदसूरत शौहर तुम जैसा मिले हो, मैं सब्र करती हूँ कि मेरे मुकद्दर में यही था, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं सब्र करती हूँ, तुम शुक्र करते हो। सब्र और शुक्र करने वाले ही के लिए जन्नत है। लबों पे प्यास की शिद्दत जरूर रहती है, पराए जाम पे नियत जरूर रहती है। हजार ऐश के सामान ले लिए जाए, हजार ऐश के सामान ले लिए जाए, इन औरतों को शिकायत जरूर रहती है, इन औरतों को शिकायत जरूर रहती है। आपके माँ बाप की दुआ हमको लग जाए, नेकी का सामान हम आपके लिए असबाब पैदा करने वाले हो जाएं। आखिरी पैगाम 1 मिनट में सुना रहा हूँ। माँ बाप की खिदमत करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। शादी के बाद सीधे ससुराल में रहेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाल्लाह, डिस्क ब्रेक मार करके आपने साबित कर दिया कि आप कब्रिस्तान में नहीं है, गुलसिता में, पिंडाल में है, ससुराल में। माँ बाप की खिदमत के लिए अल्लाह हम सबको कबूल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। ये बगल में कटिहार है, कटिहार में अमरपाली चलती है, तो यहाँ से लोग धान काटने के लिए पंजाब निकल जाते हैं, और जब वापिस आते हैं धान काट करके तो घर में फोन करते, तो माँ बाप को भी खबर हो जाती मेरा बेटा आ रहा है, बीवी बाल बच्चे को भी खबर है कि माँ बाप हमारे आ रहे हैं, मेरे वालिद आ रहे हैं, बीवी को खबर है कि शौहर आ रहा है। लेकिन जब रात हो जाती है अमरपाली को पहुंचने में कटिहार, और आदमी को सुबह हो जाती है घर पहुंचने में,
तो माँ बाप खड़े खड़े इंतजार करते हैं, बीवी बाल बच्चे सब सो जाते हैं। ये फर्क है माँ बाप में और बीवी बाल बच्चे में। दूसरे नमूने का बहुत ध्यान सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। माँ बाप जब नाराज होते हैं औलाद से तो घर छोड़ करके भाग जाते हैं, लेकिन सुबह को भागते हैं, शाम में आ जाते हैं। माँ बाप नाराज हुए बच्चे से, छोड़ करके भागे, अपने घर से छोड़ करके बच्चे के घर को छोड़ करके भाग गए, शाम में फिर लौट करके आ गए, शाम में फिर खफा हुए, फिर भाग गए, सुबह को लौट करके आए। बेटे ने पूछा कि अब्बा जब भाग गए तो क्यों वापिस आए? यार भाग तो गए थे लेकिन तुम्हारी मोहब्बत ने हमको खींच करके पहुंचा दिया। लेकिन जब बेटा माँ बाप से नाराज होता है तो घर छोड़ करके ऐसा जाता है कि वापिस कभी नहीं आता। कब आता है वापिस? जब बाप का जनाजा उठता है तो फूट फूट करके रोता है। अब मगरमच्छ के आंसू बहाने से क्या होगा? सांप तो निकल चुका, लकीर पीट करके कुछ नहीं होगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए शादी से पहले माँ बाप को, शादी के बाद सास ससुर को कमा करके खिलाएंगे। बिल्कुल सही है, 2-4 आदमी हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर वो देखिए अभी दामाद भी नहीं बना है, उसी ने उठाया। रो रो के मांगती हूँ तेरे लिए दुआएं, मर जाऊं तेरे बदले लेकर तेरी बलाएं। जीवन मिटा के अपना जीवन तेरा बचा लो, दिल में तुझे छुपा लो, ओ मेरे लाला जा। तेरे लिए हूँ पागल, आखिर को माँ हूँ तेरी, जग में रहे तो जिंदा, उजड़े न गोद मेरी। एक बार अपने हाथों दूल्हा तुझे बना लो, दिल में तुझे छुपा लो, ओ मेरे लाला जा। ओ मेरे दिल के टुकड़े, ओ ममता के प्यारे, सुन ले के तेरी माँ है जिंदा तेरे सहारे। सुन ले के तेरी माँ है जिंदा तेरे सहारे। क्यों माँ से तू खफा है, आ मैं तुझे मना लूं, आ मैं तुझे मना लो, दिल में तुझे छुपा लो, ओ मेरे लाला जा। माँ बाप की खिदमत में दिलो जान लुटाओ, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। करो माँ बाप की खिदमत तुम्हारे काम आएगी, यही खिदमत तुम्हें अल्लाह से जन्नत दिलाएगी, बढ़ाएगी तुम्हारी उम्र के अय्याम। ये खिदमत अता होगी बफैज़े की बुरिया, रोजी में भी बरकत। अल्लाह की रहमत साया फगन होगी, मिसले कमर किस्मत जलवा फगन होगी। ये कश्ती अमल की है, इसे पार लगाओ, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। 3 वादे पर खड़े हो जाइए, जलसा जिंदगी भर के लिए कामयाब हो जाएगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा जिन्होंने दीन ढक के शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, हमारे साहब के दफ्तर में।